आपके बच्चों की स्कूल के बाद ट्यूशन जाने और एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस लेने की जरूरत कम हो सकती है अगर आप इन एआई टूल्स को सीख लें और अपने बच्चों को होमवर्क समझाने में उनकी अच्छी हेल्प कर सकते हैं। आई नो पेरेंट्स के लिए कितना थकन वाला और कितना एफर्ट वाला काम होता है अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना और भाई उनको स्कूल के बाद भी कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। और जनाब दूसरी तरफ बहुत सारी पढ़ी लिखी माएं और बाप अपने बच्चों को अपनी निगरानी में खुद पढ़ाना चाहते हैं। वो खुद पढ़े लिखे तो हैं बट सम टाइम कोई साइंस का ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है जिसको भाई पहले खुद सीखना पड़ता है फिर बच्चे को बताना होता है। इसी तरह मैथ का क्वेश्चन करवाने में इशू आ सकता है या फिर उर्दू या इंग्लिश का पैसेज लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जनाब ऐसे में एआई समझने में आपकी काफी हेल्प कर सकता है। आपने एआई से पहले खुद समझना है और अपनी वर्डिंग में अपने बच्चे को सिखा देना है। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, एआई आपके बच्चे का होमवर्क करने के लिए नहीं है, होमवर्क स्टूडेंट ने खुद ही करना है। एआई टूल तो भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और आपको बात अच्छे अंदाज में समझा सकता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। सो जनाब आज की इस वीडियो में मैं टोटल 4 चीजें कवर करूंगा। सबसे पहले साइंस या हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को आपने कैसे कवर अप करना है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। नंबर 2 कोई आपको मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसका कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा, उसकी स्टेटमेंट नहीं बन पा रही या वो सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। नंबर 3 इंग्लिश या उर्दू लैंग्वेज के अंदर आपने पैसेज लिखना है और आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि आप स्टार्ट कहां से करें, क्या वर्डिंग उसमें शामिल करें और किस कॉन्सेप्ट की बेस पे आप लिखें। तो भाई ये आइडिया भी आपको एआई से एक्सट्रैक्ट करना दिखा रहा हूँ। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है जनाब कि एक स्टूडेंट पेपर की तैयारी कैसे करे। तो आपने स्टूडेंट को तैयारी कैसे करवानी है, उसके लिए क्या लेआउट आपने बनाना है और आपने एग्जाम की तैयारी में किन चीजों को मद्देनजर रखना है, ये तरीकेकार भी हम एआई से समझने जा रहे हैं। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, लेट्स गो। ले जनाब सबसे पहले तो आपने पीटीबी की साइट को ओपन कर लेना है, अपने मोबाइल फोन में ओपन कर लें या अपने लैपटॉप में। अब इसमें आपको फायदा ये होगा कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की सारी बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर वेब वेरिएंट में मिल जाती हैं, जिनको आप भाई यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने बच्चे को मोबाइल फोन से भी पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज आपको फायदा दे सकती है। अब हम में से ज्यादा लोग मोबाइल फोन से यूज करते हैं, तो जरा देखिएगा ये क्लास 4 है, लेट्स सपोज मेरे सामने, और मैं यहाँ पे जर्नल साइंस 4 जो है वो उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और ये इधर आप लैपटॉप पे क्लिक कर लें तो आप देख सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मोबाइल फोन और लैपटॉप दोनों के अंदर ये बुक ओपन हो चुकी है। अब हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर करना है और चीजों को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। अब लेट्स सपोज जरा देखिएगा ये एक टॉपिक है जी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने अपने बच्चे को कैसे समझाना है या बच्चे ने खुद इसको कैसे समझना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, पीडीएफ फॉर्म में ये आपके पास होगा तो ये मोबाइल फोन से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा तो दिक्कत नहीं है, उससे भी आपने परेशान नहीं होना। उसका तरीकेकार भी आपको समझा देता हूँ कि आप एक पिक्चर बना लीजिए, इस तरह से एक पोर्शन इसका क्रॉप कर लीजिए मोबाइल फोन से या डेस्कटॉप से, इस तरह से क्रॉप होके आ गया। अब हमने ओपन करना है जनाब चैट जीपीटी को। यहाँ पे पिक्चर को आप इस तरह से फाइल अपलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको कहता हूँ जी ट्रांसलेट इनटू उर्दू, उसके बाद आप इसको कमांड दीजिए। देखिए कि भाई ये एज इट इज आपको उर्दू ट्रांसलेशन उसकी प्रोवाइड कर देता है, ठीक हो गया। यानी इंग्लिश में कंटेंट लिखा हुआ था, इसमें उर्दू में लिख दिया। अब आप इसको बताइए, आप बोल के बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, इंग्लिश, रोमन या जो भी आपको समझ आता है आप इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसे कहा कि इसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। तो भाई ये जरा देखिएगा कि जो एक पैसेज हमने दिया था पहले उसने ट्रांसलेट कर दिया, अब ये सिंपल वर्ड्स में उसने इसके पॉइंट्स बना दिए। अब जरा देखिए कि बच्चे के लिए इनको याद करना, इनको समझना या आपका बच्चे को समझाना कितना ज्यादा आसान हो गया, समझ गए। तो इस तरह से हम इससे मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे आपको एक चीज और इसकी समझाता हूँ, वो भी बहुत मजे की है। लेट्स सपोज कि ये एक हार्ट की पिक्चर है और उसके साथ ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं जनाब, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भाई मैं इसको पेस्ट करता हूँ और साथ में इसको मैं कहता हूँ कि इसको उर्दू में एक्सप्लेन करे और इसकी साथ में एक लेबल पिक्चर जो है कलरफुल वो भी बना के दे। तो जरा देखिएगा ये किस तरह से काम करता है। हमारे कंटेंट
कंटेंट हमारे टेक्स्ट को इसने लिया, अभी इसकी कलरफुल पिक्चर बना रहा है। जब तक ये पिक्चर बनती है हम इंग्लिश और उर्दू की बुक्स के हवाले से भी समझ लेते हैं। यहाँ उसी ई बुक के मेन पेज के ऊपर आके यहाँ पे किसी एक बुक को मैं ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज क्लास 5 की उर्दू को। इस तरह से जनाब बुक हमारे पास आ चुकी। अच्छा, टेक्स्ट को आपने कैसे मैनेज करना है ये चीज आपने समझ ली है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और सिखाता हूँ। जैसे लेट्स सपोज आपके पास ये ट्रू एंड फॉल्स एंड टिक क्रॉस हैं, तो इनको हमने कैसे सॉल्व करना है, आइए जरा अब इस पोर्शन को भी समझते हैं। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और वापस अपने चैट जीपीटी में आया तो जनाब ये ले इसने पिक्चर भी बना दी है। ये बच्चे को समझाने के लिए देखिए कितना आसान है हमारे पास। आप चाहे एक टीचर हैं तो भी आपके लिए ये कितना इजी हो जाता है कि बच्चे को ये पिक्चर दिखाएं और उसकी लेबल डायग्राम है, आप उसको इजिली समझा सकते हैं। बुक के ऊपर ये डायग्राम लेबल नहीं थी। अब मैं इसको कहता हूँ कि सॉल्व दीज स्टेटमेंट्स। जो अभी हमने टिक क्रॉस लिए हैं, गलत दुरुस्त फिक्रात की निशानदेही करनी है जी। तो जनाब ये भी देखें कि इसने यहाँ पे ये वाला काम जो है वो भी कर दिया। यहाँ पे ये दुरुस्त स्टेटमेंट भी बता दी और जो गलत होगी वो गलत स्टेटमेंट भी आपको बता रहा है, बल्कि साथ में करेक्शन भी दे रहा है, जिससे हमें समझने में भी सपोर्ट मिल जाती है। ठीक हो गया। अब देखें कि एआई की मदद से हम अपनी स्टडी को कितना आसान बना सकते हैं, हम अपनी लर्निंग को कितना रिलायबल और फास्टर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसे यूज करना आना चाहिए। साइंस, इंग्लिश, उर्दू हो गया जनाब। अब इसके बाद जी क्रिएटिव राइटिंग के बारे में भी इसको कहते हैं। मैं इंग्लिश की बुक लेता हूँ और उससे आपको इसका आंसर लेना यानी क्वेश्चन का आंसर लेना और उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग लेना वो भी सिखाता हूँ। चलें जी, फॉर डेमो क्लास 6 की इंग्लिश जो है इसको ओपन कर लेते हैं। अब जरा यहाँ पे लेसन के बाद एक्सरसाइज को देखिएगा। इस एक्सरसाइज के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ग्रामर है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब यहाँ एक क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पे देखता हूँ और इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं हम एआई से। अब ये क्वेश्चन है, उसकी प्लानिंग, थिंकिंग, उसने सारा कुछ जो है वो हमें गाइड कर दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ एआई चैट जीपीटी से बोला कि भाई मुझे इस टॉपिक के ऊपर एक पैसेज का आइडिया चाहिए। तो ये यहाँ पे इस आइडिया को जनाब क्राफ्ट करके दे सकता है आपको और उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकता है और आपको अच्छे तरीके से समझा सकता है। आप चाहें इसको बोल के प्रॉम्प्ट दे दें या आप इसमें यूज कर सकते हैं वॉइस वाला मोड। समझ गए जी? तो इस तरह से हम इससे काम करवा सकते हैं। अब इसके बाद हमारी दो चीजें रह गई हैं, एक ये कि मैथ को कैसे सॉल्व करना है और दूसरा ये कि पेपर की तैयारी कैसे करनी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब सबसे पहले हम मैथमेटिक्स को देखते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की मैथमेटिकल बुक्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे किस बुक को ओपन करना चाहिए। तो मैं रैंडमली यहाँ पे माउस घुमा के किसी एक क्लास पे रोक लेता हूँ, जिस पे रुक जाएगा उसी क्लास को हम ओपन कर लेंगे। तो ये मेरे पास रुक चुका है जी। तो जनाब इस तरह से मैं घुमा रहा हूँ और ये मेरे पास रुक चुका है क्लास 8 के टैब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश की बुक को हम ढूंढ लेते हैं। ये मैथमेटिक्स आ गया जी इंग्लिश का, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये बुक आपके पास ओपन होगी। इसी तरह आप जो छोटी क्लासेस है ना उनको भी स्टडी कर सकते हैं, उनकी बुक भी इस तरह से आपको मिल जाती है। और यहाँ पे ये बकायदा तौर पे पीटीबी का वेब वाली जो टेक्स्ट बुक है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे कोई अलजबरा का एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझाओ। तो देखिए ये क्या करता है। अब जरा देखिएगा कि कितना को अनाड़ी बंदा होगा जो इस चीज को समझ नहीं पाएगा। उसने स्टेप बाय स्टेप मुझे ये चीज समझाना स्टार्ट कर दी है कि मुझे क्या करना है, पी और क्यू को सब्ट्रैक्ट करना है किस तरह से। ये उसने बकायदा उसके स्टेप्स बनाए हैं, उस क्वेश्चन को जो है वो अरेंज किया है और उसके बाद अब ये मुझे उसका बैकग्राउंड बता रहा है। ये मुझे बता रहा है कि उसको रिमूव मैंने कैसे करना है और क्या चेंज उसमें लेके आना है। भाई कोई गाइड आपको इस तरह से नहीं समझाती है। आप अगर अपने बच्चों को ट्यूशन खुद पढ़ाना चाहते हैं या अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको एआई के इस दौर में जाना चाहिए और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप किसी स्कूल के टीचर से भी समझेंगे तो शायद वो भी इतना अच्छा नहीं समझा पाएगा। देखो उसने एक स्टेटमेंट को लिया है और उस स्टेटमेंट का कैलकुलेशन दिया, उसका जो है वो आगे टर्म का जो फाइनल रिजल्ट है उसको दिया और इस तरह से सेपरेट सारी टर्म्स को लिखा और यहाँ ये ऊपर क्वेश्चन की अरेंजमेंट लिखी है कि उसको लिखना हमने कैसे है। और उसके बाद एक तरीके का ये है, यानी ये वर्टिकल वे है, ये उसका हॉरिजॉन्टल वे है, दोनों तरह से उसने उसको लिखा है। और उसके बाद अब ये आपको उर्दू में समझा भी रहा है, ये उसने उसका रिजल्ट भी निकाल दिया और रिजल्ट निकालने का तरीकेकार भी स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अब देखो अगर अभी भी हमारे कॉन्सेप्ट इस दौर में भी कमजोर रह जाते हैं ना तो आई थिंक हम टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं।
अगर आप पेरेंट्स हैं तो शायद इस चीज को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं कि आप इस तरह से अपने बच्चे को खुद टीच कर सकते हैं, अपने बच्चे को खुद पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको पहले एक दफा इन चीजों को गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर नहीं है या आपको खुद पढ़े हुए काफी देर हो गई है तो इस तरह से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करके आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप है कि हमने पेपर की तैयारी कैसे करनी है। तो 2 तरीके आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि जब आप रेगुलर इससे चैट करते रहते हैं तो उसके दौरान ही आप इससे कहिए कि इस कॉन्सेप्ट के मुख्तलिफ MCQs बना दे, शॉर्ट क्वेश्चन बना दे, तो इस तरह से वो क्वेश्चंस बना के आपको दे देता है जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। या फिर पूरी PDF इसको दे के इससे मुख्तलिफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके हम अपने नॉलेज को खुद से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को हम कई तरीकों से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये काम भी हमारी सीखने की पावर को इंक्रीज कर सकता है और हमारे कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर कर सकता है। अच्छा, एक चीज में रखिएगा कि AI को जब आप यूज करते हैं तो सम टाइम ये मिस्टेक भी कर सकता है, यानी चीजों को वेरीफाई कर लेना बेटर होता है। अब मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको ये कैसा लगा और इन सारे कामों में से, सारी बुक्स की स्टडी में से आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग तरीकेकार कौन सा लगा। ले जनाब, आई होप आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया। अच्छा, याद रखिएगा AI आपका हेल्पिंग हैंड है। इससे आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है और आपने अपने आप को अपडेट रखना है। AI आपके होमवर्क करने के लिए हरगिज नहीं है। इसको आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देना सीख जाएंगे उतना ज्यादा इससे बेनिफिट आप ले सकते हैं। आई एम श्योर कि आपने अगर वीडियो को स्किप नहीं किया तो आपने सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से सीख लिया। आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, YouTube कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे ये भी कमेंट्स में टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।